आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु हमने 10 रुपए में खरीदी, और उसको हमने 20 रुपए में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 10 रुपए। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। यदि हम इसका प्रतिशत निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इससे ये कैंसिल और हमें प्रॉफिट कितना होगा? 100%। जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? इसमें सिर्फ हमें कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्रय मूल्य है यानी परचेसिंग मूल्य है, उसको हमें 100% मान के चलना है बस। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी, उसको हम 100% मानेंगे। अब यहाँ पे है विक्रम ने एक घोड़ा 8,500 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। तो लाभ कमाया यानी 4% का लाभ कमाया, यानी 100 से 4 ज़्यादा 104 प्रतिशत में 104% और रुपए में कितना? 8,580 इतने रुपए में, तो 104% बराबर हो जाएगा 8,580। तो इसमें हमें 1% की हमेशा वैल्यू निकाल के चलना है, उससे हमें सारे आंसर बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। 1% बराबर हो जाएगा 8,580 बटे 104। और चूँकि हमें क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ पे हम कर देंगे 100, क्योंकि क्रय मूल्य हम 100 मान के चलते हैं, इसलिए क्रय मूल्य यहाँ 100 कर लेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे, इसको काट देंगे हम 4 से, 25 चौको 100, इधर हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 9 दूनी 18, 0 यहाँ हो जाए 13 से काट दो, 13 एकम 13 × 39 और 13 × 39 और 0। इस प्रकार से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 8,250। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब हम एक थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती, वह कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ 10% की हानि हो रही है। 1440 रुपये में बेचने के लिए एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब हानि हो रही है तो मतलब 100 से 10% कम है, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा? अगर उसको प्रॉफिट होता तो हम 100 के ऊपर जाते, 110 कर देते, क्योंकि इससे हानि हो रही थी, इसे 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90% बराबर हो जाएगा 1440। अब तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे 1%, हमेशा हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% बराबर हो जाएगा 1440 डिवाइड बाई 90, 0 0 कैंसिल, 9 से अभी इसको। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देने बात है, यदि हमें क्रय मूल्य चाहिए तो हम यहाँ 100 लिखते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए है कि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य यानी 100 रखते, और फिर उस पर 5% का लाभ लगा लें। 5% का लाभ निकाल के जो आता वो आंसर कहलाता। लेकिन इतना ज़्यादा ना करते हुए हम यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे 105%, यानी 100 ना लिख करके हम लिखेंगे 105। क्यों? क्योंकि 5% का लाभ सहित चाहिए, तो यहीं पे डायरेक्ट सीधे 105 कह सकते हैं। तो इससे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम काट दें, 3 × 9, यहाँ 3 से काट दें, 3 × 9, 3 × 5 = 15। अब इसको 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 48 × 35 इक्वल टू आ जाएगा आंसर 1680। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम थोड़ा सा दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक अलग प्रकार का सवाल है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। हम इसको सबसे पहले बताते हैं ट्रिक के द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको ट्रिक के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रिक के द्वारा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि यदि दो चीज़ें हैं, यदि सबसे पहले इन दोनों का अंतर यानी 15 वस्तुओं और 12 वस्तुओं का अंतर कितना है, तो अंतर हमने लिख दिया
15 में से 12 जाएंगी, 15 माइनस 12 तो आएंगे हमारे पास 3 बटे में क्रयमूल। क्रयमूल कब रखना है और विक्रय मूल्य कब रखना है, ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि उसने बराबर दिया हो कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर दिया है तो हम विक्रय मूल्य रखेंगे, अन्यथा हम क्रय मूल्य रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे बराबर दिया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य रखेंगे, यानी 12 रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौको 12, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से काट देंगे, 25 चौको 100, और ये आंसर। बहुत ही ईजी ट्रिक है, इसके द्वारा हम इसको बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता को 5 रुपये की 6 की दर से खरीदे, तो 5 रुपये के जो जहाँ चीज़ें हैं वैसे उसके सामने रखते जाना है। जैसे 5 रुपये के, तो 5 रुपये के 6 की दर से, वस्तु कितनी है 6 की दर से खरीदा है, तो खरीदना हमेशा क्रय मूल्य हमेशा 100% ही आता है। और इसके बाद 3 रुपये की 4 की दर से, 3 रुपये के 4 की दर से वस्तु कितनी है 4 रुपये कितने हैं 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ, यानी ये हमें ज्ञात करना है। इसको हमने x मान लिया। बस अब हमें कुछ नहीं करना, जिसमें x नहीं है उसको ऊपर रखना है। 6 × 3 × 100, इन तीनों को इंटू में रखना है। और इसके बाद नीचे किसको रखना है, ऐसे त्रिया गुणा करके इसको और इसको, तो 4 × 5, इनको डिवाइड कर दो। 4 से काटे, 4 से जाएंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, और इसको 4 से, 4 पंचे 20, 5 आ गया, 6 दूनी 12, 7 का 18, 18 पंचे 90, यानी 90 आया, 90 आया। तो ये 100 से कितना कम है 10% कम है, इसलिए 10% क्या हुआ उसको लॉस हुआ। ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक सब्जी विक्रेता के नींबू 1 रुपये के 6 की दर से खरीदे, इन पर 20% लाभ कमाने हेतु उसे 1 रुपये के कितने नींबू बेचे होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु कितनी है, रुपये कितना है 1, वस्तु कितनी है 6, और खरीदे यानी क्रय मूल्य यानी 100, और इसके बाद उस खरीदे और 20% पर लाभ कमाने हेतु, यानी 20% उसको प्रॉफिट कमाना है, तो 120 आ जाएगा। यानी प्रॉफिट तो 100 के अबव और लॉस तो 100 के नीचे। इसके बाद यहाँ पे 1 रुपये के कितने बेचे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम वैसे ही निकालेंगे, जिनमें x नहीं है उनको सबसे पहले रख देंगे। 6 × 1 × 100, और अपॉन क्या जाएगा यहाँ पे x × 1 × 120, इसको डिवाइड कर दिया, इसको 6 से काट दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 से 2 पंचे 10, यानी संख्या आ गई 5। यानी वो 1 रुपये की यदि 5 की दर से बेचे तो उसको 20% का लॉस होगा। इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्रमागत बट्टा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। हमें 100 मानना है, सबसे पहले 100 मानना है, और 100x को 100% मानना है, और क्रमागत बट्टों को हम क्या करना है 100 माइनस a बट्टा, मतलब जो जैसे भी बट्टे हों उनको माइनस करते जाना है 100 से, यानी 30 अपॉन 100। जितने भी बट्टे आए उनको क्रम से 100 से माइनस करके और अपॉन 100 करते जाना है। इसके बाद दूसरा बट्टा कितना 20 रुपये, बट्टा यानी छूट है, यहाँ पर बट्टे का मतलब छूट से है, 20% की छूट दी, और यहाँ पर 100, और तीसरा बट्टा जो मिला उसको इसको कर देंगे 95, यानी 100 माइनस 5 अपॉन 100, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्रमागत 3 बट्टों को निकाल सकते हैं। क्रमागत 3 क्या, बहुत जितने भी बट्टे हैं उनको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 100 मान के चलना है, और 100 में से उनको करना है। यदि कोई संख्या दी होती, जैसे दी है 550 में 30%, 20% और 50% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे वो वैल्यू रख देते हैं। क्योंकि वैल्यू नहीं दी तो उसको हमेशा 100 मान के चलना है, इंटू यहाँ पे 80 आ जाएगा, 18 अपॉन 100, यहाँ पर आ जाएगा 95,
95/100 और यहाँ से इसको काट लेंगे, इसके दोनों कट जाएंगे। यहाँ से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, यहाँ बचेगा, इसको काट देंगे 5 से, 19×95, यहाँ से 20×5 100। इस प्रकार से इसको हम 100 से माइनस करेंगे, इसको हम 100 से माइनस करेंगे और 100 से माइनस करने के बाद इसको 100 से माइनस करेंगे। इसको 100 से माइनस करना है, 100 से तुलना करना है, कंपेयर करना है। 100 से कंपेयर करेंगे जिसकी तो ये 46.80 आ जाएगा। इसका आंसर 46.8 इसका आंसर होगा।